से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दें आज पूरे भारत बंद का पूरे भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर पूरी तरीके से दोस्तों भाजपा सदमे में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों लुधियाना के ट्रांसपोर्टरों ने भी किया भारत बंद का समर्थन। जी इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर किसान नेता राकेश टिकैत की खट्टर को चेतावनी, बोले किसानों के जगहों पर हेलीकॉप्टर उतारकर बताएं। जी किसी भी गांव में हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज आरजेडी का भी समर्थन। जी पूरा बिहार बंद का समर्थन कर रही है आरजेडी, यानी कि किसान आंदोलन को आगे ले जाने की कोशिश। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों महुआ मोहित्रा ने मोदी सरकार को खदेड़ा। जी बोले भ्रष्टाचार की पूरी दुकान है मोदी सरकार। दरअसल आपको बता दें 1400 करोड़ का घोटाला सामने आया मोदी सरकार के नाम पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे आज होगी पहले चरण की वोटिंग की तैयारी। जी हाँ आपको बता दें अब एक तरीके से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 चरणों में बंगाल के चुनाव होना है, लेकिन सवाल यही है कि फिलहाल पहली बाजी कौन मारेगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने खोला मोदी के खिलाफ मोर्चा। बोले हमारी गलती बताएं, आखिर हमें क्यों सत्ता से बाहर किया गया, हमें क्यों निकाला गया। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ उत्तरी पूर्वी दिल्ली इलाके में कुछ भगवादारी एक 40 साल से बन रही मस्जिद को तोड़ने पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों अंधभक्तों की टोली जय श्री राम के नारे भी लगे और पुलिस वाले जो यहाँ पर दोस्तों चुपचाप खड़े हुए देख रहे थे। जी हाँ चुपचाप जा रहे थे, जिसको लेकर अब गुस्सा फूटता जा रहा है। और दोस्तों दिल्ली में ही हिंसा भी फैली थी पिछले साल, अगर आपको याद हो तो। जी हाँ किसने फैलाई थी ये भी अच्छे से आप जानते हो। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें आज भारत बंद के समर्थन में पूरा देश आ गया है। जी जहाँ एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल आज भारत बंद को हर कोई समर्थन दे रहा है। आपको बता दें दोस्तों भारत बंद के समर्थन में आज जो यहाँ पर लुधियाना में भी ट्रांसपोर्टर उन्हें अपना पूरा काम जाम कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल किसानों के समर्थन में। आपको बता दें दोस्तों लगातार कृषि कानूनों को लेकर सरकार के साथ पिछले 4 महीने से वार्ता रुकी पड़ी है। जी 4 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। हालांकि सरकार से 2 महीने पहले तक बात हुई थी, लेकिन फिर वो आखिरी मीटिंग के बाद कभी सरकार से बात नहीं हुई, जिसको लेकर किसानों का कहना है कि फिलहाल हमारी लड़ाई जो है वो आर पार की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल किसान अपनी मांगों को मनवाए बिना इधर से हटने वाला नहीं है। उधर दूसरी तरफ आपको देखने को ये भी मिलेगा कि जहां पर इन सब जो दोस्तों पचड़ों के बीच में किसान नेता राकेश टिकैत ने एक और अपील कर दी है। उनका कहना है कि फिलहाल इसी तरीके से जो है आंदोलन को आगे बढ़ाकर चलें और अपने अपने ट्रैक्टरों में तेल भरवा लें। और मोदी को चेताते हुए कहा है कि फिलहाल एक बार फिर से बैरिकेडिंग तोड़ने का टाइम आ रहा है और अब हम संसद के और पार्लियामेंट के बाहर ही जाकर अपनी फसलें बेचेंगे, जिसको रोकते बनता है वो रोक ले। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भारत बंद के समर्थन में लोग उतर गए। जी आपको बता दें दोस्तों खट्टर को राकेश टिकैत की चेतावनी। बोले फिलहाल हमारी जमीन पर हेलीकॉप्टर उतार कर बताए कोई भी नेता। जी हाँ किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि गांव में किसी का भी हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया जाएगा। और वो खट्टर जो कि लोगों हरियाणा के लोगों के ऊपर खास करके जुल्म ढा रहा है, उसका तो बिल्कुल भी उतरने नहीं दिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने दोस्तों खट्टर को चेताते हुए ये भी कहा था कि फिलहाल अगर खट्टर में दम है तो पहले खुद जो है यहाँ पर जो नुकसान करा है उसकी भरपाई करें। जो रोडों को खोदा गया है, जो वहाँ के किसानों को रोका गया है, उसको लेकर दोस्तों जमकर राकेश बाबा ने जमकर फजीयत की थी। अब ऐसे में दोस्तों खट्टर सरकार की रातों की नींदें उड़ गई हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें आज वोटिंग का सिलसिला होगा शुरू। जी आपको बता दोस्तों पश्चिम बंगाल के 77 सीटों पर पहले मतदान का जो सिलसिला आज शुरू होने वाला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि भाजपा बिलबिला उठी है। जी जहाँ एक तरफ भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी के आगे बीजेपी पूरी तरीके से नतमस्तक होती हुई नजर आ रही। आपको बता दें दोस्तों ये पहले चरण के जहाँ पर चुनाव होना है,
ये दोस्तों ज़्यादातर जो है यहाँ पर गांव वाले माने जाते हैं या फिर आदिवासी जो लोग हैं ये उनका इलाका माना जाता है और यहाँ से ममता बनर्जी को भारी मतों में वोट मिलते हैं। आज का जो पहले चरण का दोस्तों जो अब चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं घेमाघेमी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि फिलहाल अब की बार भी पश्चिम बंगाल में दीदी की सरकार आने वाली है, जहाँ भाजपा के बड़े से बड़े नेता को उतारा गया, यहाँ तक कि मिथुन चक्रवर्ती को स्टार प्रचारक के रूप में दोस्तों लिया गया। लेकिन फिलहाल भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। एक बात तो तय दोस्तों, अगर यहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा बंगाल से फिर से एक बार, तो ये बात समझ लीजिए कि बीजेपी की बहुत बुरी किरकिरी होने वाली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तराखंड में शुरू हुआ सियासी बवाल। जी हाँ, भले ही दोस्तों आपको बता दें तीरथ सिंह रावत को हटा दिया गया था। जी हाँ, लेकिन दोस्तों अब आप लोगों को बता दें एक नई जंग सी छिड़ गई है। जी हाँ, जो अभी के तत्काल में तीरथ सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन जो पहले के मुख्यमंत्री थे दोस्तों अब उनके समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल सरकार हमें ये बताए कि हमारी गलती क्या थी। दोस्तों रातों रात सत्ता परिवर्तन हो गया, रातों रात जो है यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम को बदल दिया और जब से जो यहाँ पर तीरथ सिंह रावत को लाया गया है तब से वो दोस्तों विवादित बयान दे रहे हैं। कभी महिलाओं की फटी जींस पर ध्यान देते हैं तो कभी कहते हैं 20 बच्चे पैदा कर लो। अब दोस्तों इस तरीके के विवादित बयानों को लेकर तीरथ सिंह रावत पहले से ही घिरे हुए हैं, लेकिन इनके जो मंत्री हैं वो भी इनसे कम नहीं है, वो इनसे भी विवादित बयान देते हैं। इनके मंत्रियों का कहना है गणेश का कि फिलहाल औरतों को बच्चे संभालना चाहिए। अब इसको लेकर दोस्तों वहाँ के जो पहले के जो मंत्री थे उनके जो समर्थक हैं उन्होंने सवाल खड़े कर दिए बीजेपी पर कि हमने ऐसी क्या गलती की थी जो फिलहाल सीएम बदल दिया गया। और ये जब से आए दोस्तों तब से तो और भी वाहवाही हो रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरजेडी का बड़ा ऐलान, बोले आज पूरा बिहार बंद। जी हां दोस्तों आपको बता दें पूरे बिहार बंद का ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव ने। किसानों के समर्थन में तेजस्वी यादव उतर गए। उनका कहना है कि फिलहाल को न्यूनतम जो उनका पैसा है उन्हें फसलों का मिलना ही चाहिए किसानों को। इसको लेकर जो यहाँ पर आपको बताया तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए नीतीश पर कहा कि फिलहाल बिहार के किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। जी हाँ, और ये सब कुछ नीतीश की वजह से हो रहा। उन्होंने एमएसपी पूरी तरीके से खत्म कर दी थी, जिसको लेकर अब तेजस्वी यादव ने नीतीश को घेरे में लेते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार डबल इंजन सरकार जो है बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। आपको बताया दोस्तों लगातार जो यहाँ पर बिहार की जनता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये लाजमी है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी की सरकार कर रही है उसको लेकर सवालों का घेरा खड़ा हो गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महुआ मोहित्रा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अब तक का सबसे बड़ा घोटाला किया है मोदी ने 1400,000 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी के ऊपर दोस्तों आपको बता दें कई घोटाले के आरोप है। जी हाँ, राइफल वाला आरोप भी जो लगाया गया था राहुल गांधी ने, हालांकि उसको रातों रात गायब कर दिया, लेकिन अब 1400 करोड़ का घोटाला सामने आया मोदी का। आपको बता दोस्तों इससे पहले भी जो यहाँ पर मोदी के ऊपर सम्मान निधि, जो किसान की सम्मान निधि योजना चलाई जाती है, उसमें बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ। अब महुआ मोहित्रा ने मोदी सरकार को खदेड़ दिया। बोले ये बेईमान देश को क्या संभालेंगे। जी हाँ, जिनकी रगों में बेईमानी भरी है, आराम से बैठकर अपने बच्चों का भविष्य सुधार रहा है बीजेपी पे। जी हाँ, देखिए दोस्तों CCL में जो यहाँ पर अमित शाह के बेटे जय शाह को डलवा दिया गया। जिस तरीके से यहाँ पर ये अपने बच्चों का कल आने वाला सवाल रहा है दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि फिलहाल आम जनता के बारे में कोई नहीं सोचता। सब लोग सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं जिनकी पहले से ही कहीं ना कहीं पहचान बनी हुई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसान आंदोलन नहीं रुकेगा, राकेश टिकैत की बड़ी चेतावनी सरकार को। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेता दिया। उनका कहना है कि फिलहाल ये कानून रुकने वाला नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया है कि फिलहाल ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इस आंदोलन को अंत तभी होगा जब सरकार अपने तीनों कृषि कानून को वापस लेगी। आपको बताया दोस्तों लगातार जो यहाँ पर तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान के बीच में बात नहीं बन पा रही, जिसको लेकर अब जो यहाँ पर आपस में ही उलझती हुई नजर आ रहा है किसान और सरकार को दो टूक चेताते हुए राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि उन सभी जगहों पर सरकार को निकाल कर भगाया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी ये सरकार है वहाँ से इनकी विदाई तय है। अब की बार किसानों का जो समर्थन है वो इनके साथ नहीं होगा, भाजपा के साथ। और दोस्तों कहीं ना कहीं बंगाल में भी किसानों ने अपनी जान झोंक
रोक दी है और यही कारण है कि भाजपा डरी हुई है। भले ही भाजपा ये बताती रहे दोस्तों कि अब की बार 200, लेकिन फिलहाल भाजपा का अंत तय है। इससे बार पहले भी आपको याद होगा कि दिल्ली में फिलहाल भाजपा ने कहा था कि बहुत सारी सीटें लेकर आएंगे, लेकिन किस तरीके से केजरीवाल ने उनका सफाया किया था। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों एलजी कानून को लेकर खड़ा हुआ विवाद। एक तरफ दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार गिराने की तैयारी बीजेपी की, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने बड़े आरोप लगाए और दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल है दोस्तों वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। जी दरअसल जिस तरीके से एलजी के कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है दोस्तों केजरीवाल की सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है और इसके ऊपर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को रोक भी लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के अगर कानून आएंगे तो राज्य की जो सरकार है जो दिल्ली की बेसिकली वो कैसे संभालेंगे। लेकिन हालांकि दिल्ली में दोस्तों ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि वहाँ का जो राज्यपाल है उसको बहुत सारी ताकतें मिल जाए और फिर वो दिल्ली के कामों में अड़ंगे लगाए, यानी कि जो अभी खुले मन से केजरीवाल करते हैं उन सब पर रोक लगाई जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर आप भी दोस्तों जो यहाँ पर मोदी की इन सभी काली नीतियों का विरोध करते हो और आप मानते हो ये प्रधानमंत्री देश के लिए अब खतरा बन चुका है, इसको तत्काल में जो है विदाई कर देना चाहिए 2024 में, तो जल्द से जल्द इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।